नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त दिल दहला देने वाला वाक्य मैं लेकर के आई। एक लड़की जिसकी उम्र 12 साल की अवस्था में था, फिर उस प्राइमरी स्कूल के टीचर ने उस 12 साल की बच्ची के साथ में ऐसा कौन सा घिनौना कर्म करता है कि जिसके वजह से वह 12 साल की उम्र में ही वह गर्भवती हो जाती। बहुत ही ज़बरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी है। ऐसी घटनाएं और ऐसी गंदगी हमारे समाज में अक्सर होती ही रहती, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिए, ताकि आप भी अगर एक पेरेंट्स एक गार्जियन है तो आप अपने घर के बच्चों को जागरूक बना सके, आप अपने घर के बच्चों का केयर कर सके आखिर कौन सा ऐसा गलत काम हो सकते हैं। तो बस चलिए, देरी किस चीज़ की है, हम लोग इस वाक्य को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में एक जो है माँ और एक उसका बाप और एक बच्ची, बल्कि दोनों जो माँ और बाप थे, मम्मी जो हाउस वाइफ थी, घर का काम करती थी और कभी कभी वह जो अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए इधर उधर काम भी किया करते थे। किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करना। और जो उसके बाप था ना, जो पति था, वह मजदूर था और किसी तरीके से थका हारा जो काम करके आता था और शाम को खाता था, मस्त सो जाता था। और उसकी जो एक जो छोटी सी बेटी थी, जिसकी उम्र जो है लगभग 11 साल या 12 साल के आसपास में। अब उसकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह जो अच्छे महंगे महंगे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके, इसलिए वह जो गांव का जो प्राइमरी स्कूल था उस स्कूल में नामांकन करा दिया। और नामांकन कराने के बाद जो वह बच्ची पढ़ने जाया करती थी। लेकिन एक दिन जब वो माँ जो है ना, थकी हारी काम से जब वापस आती है तो वह सोचती है कि मेरी बच्ची जो लगभग 12 साल की थी और गरीबी की अवस्था में होने की वजह से घर का खाना दाना सब कुछ करना वो सीख चुकी थी कम अवस्था में। तो माँ थकी हारी जब आती है तो सोचती है कि मेरी बेटी खाना जो बना दी होगी और आज मेरे को जोर से भूख लगी। लेकिन जब वह भूखी प्यासी जब घर पर लौटती है तो बिल्कुल कोई खाना ही नहीं बना रहता, पूरा का पूरा बर्तन खाली रहते हैं, पूरा जैसे के तैसे वैसे जूठे बर्तन आंगन में पड़े हुए थे। माँ का दिमाग खराब हो जाता है, अरे कर क्या रही है, गई तो गई क्या, अरे तब से आई है, स्कूल से पढ़ करके आ गई, लेकिन खाना क्यों नहीं अभी तक बनाई, शाम हो चुके, कहाँ गई, कर क्या रही है। और वो उसको ढूंढते ढूंढते, बोलते बोलते, डांटते डांटते कुछ ऐसे ही, और वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, उसको ढूंढ रही है और ढूंढते ढूंढते उस अंधेरे कमरे में जाती है, क्योंकि पहले समय की बात है, उस समय लाइट नहीं हुआ करते थे। और वो जब अपने बच्ची को टोती है, वहां पर सर्च करती है तो चारपाई पर वह लेटी हुई पड़ी रहती, चद्दर ओढ़ करके वो लेटी रहती है। जब उस चद्दर को हटाती है और उसका हाथ जो डायरेक्ट जब उसके गर्दन पर जाता तो उसका जो बदन रहता ना, पूरा ऐसा जल रहता, आग जैसा जल रहता, क्योंकि उसको तेज बुखार थी, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वह कहती, करे बेटी क्या हुआ। वह उसको जगाती है, लेकिन वह उस अवस्था में रहती नहीं है, वह मूर्छित हुई रहती है। तुरंत उसकी माँ ने अपनी बेटी का केयर करते हुए उसके चेहरे पर ला करके पानी का छींटा मारती है। और जैसे ही पानी का जब छींटा मारती है, अचानक वह जोर से उठती है और अपनी माँ को जोर से पकड़ लेती है। कहती, माँ मेरे को बचा लो, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं करना है, माँ मेरे को बचा लो, मेरे को छोड़ना मत। वह कहती, यार चल चल छोड़ तेरा ड्रामा, मेरे को पता है कि हाँ तेरे को जोर से बुखार है, लेकिन ऐसे क्यों डर है, मैं तो तेरे पास हूँ ना, अरे क्या हुआ तुझे, कैसे क्या हुआ, इतना तेज बुखार क्यों है। वह कहती, माँ मेरे को बचा लो, माँ मेरे को बचा लो, बस एक ही बात का जिद करती है। वह कहती, अरे छोड़ना, मैं तेरे पास में तो हूँ ना। उसका तेज शरीर का बुखार देख करके ना वह भी थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और उसका जो है शरीर पर जो है ठंडे पानी का जो है लेप मारना शुरू कर देती, ताकि उसका बुखार जो कुछ डाउन हो जाए। वह जो है पास के ही डॉक्टर से दवा लेकर के आती है और दवा लेकर के आती है, फिर जो दवा खिलाती है। और शाम के समय में वह जो अपने बच्ची के पास में ही सो रहे थे। उसका तबीयत इतना खराब था, खराब होने के बावजूद वह शाम के समय में वो उसकी मम्मी खाना बनाती है। लेकिन उसी समय जब उसके पापा आते हैं ना, तो जब उसका पति आते हैं तो काफ़ी बड़बड़ाते हुए कभी मम्मी से झगड़ा करते, कभी बेटी के लिए झगड़ा करते, क्योंकि वो अपने पत्नी को प्रेम ही नहीं करते थे, वो अपनी पत्नी को नहीं चाहते थे। इसका वजह यह था कि जो उसकी पत्नी थी केवल एकमात्र एक ही बच्ची को पैदा कर सके, दूसरा कोई औलाद नहीं पैदा कर सकती थी, जिसके वजह से उसके जो बाप थे ना, उसका पति हमेशा अपने पत्नी को प्रताड़ित करता था, कोशिश करता था कि काश कोई दूसरी रहती तो एक और बेटा अगर दे देती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन तू तो बाझन है, मेरे लिए तो बाझन के समान दी तो बस एक बेटी, वह भी अपने आप को कोसती है। और इस तरीके से हमेशा दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उसका कभी कभी लड़ाई झगड़ा देख करके वह जो बच्ची रहती थी रोना शुरू कर देती थी।
वो समझती थी कि बस इस सारा का सारा जो जड़ मैं ही हूँ। अरे मैं क्यों पैदा हुई, मेरी जगह कोई बेटा अगर दी होती माँ तो कितना बेहतर होता। अरे भगवान ने मेरे को यहाँ पर क्यों भेजा। वह समझती थी कि मेरे वजह से अक्सर मेरे पापा मेरी माँ का इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन करे तो करे क्या कर सके, कुछ नहीं कर सकती थी। उस मम्मी ने ये नहीं बताया कि जो मेरी बच्ची है, मेरी जो बिटिया है ना, उसका तबीयत बहुत ख़राब है। वो बस वह बाप खा करके मस्त आराम से अपने कमरे में चला जाता है सोने, लेकिन यह उसकी जो माँ रहती है पानी का ठंडा लेप करके उसके मस्तक पर, उसके सर पर, पूरा अंगों को उसको धोती थी, दवा तो खिला देती और फिर जो है बगल में अपने भी सो गए। पूरी रात वह माँ सोती नहीं, अपनी माँ के, अपने उस बेटी का परवरिश करते रहे, अपनी माँ के, अपनी बेटी की देखभाल करते रहे। अगले दिन फिर से उसकी मजबूरी थी कि उसे जो है अपने काम पर जाना ही था। बाप उठता है और खाना खा करके अपने काम पर चला जाता है, लेकिन वह माँ जो अपनी बेटी की बड़ी ही चिंता थी, अपनी बेटी को दवा खिला करके और वह भी काम पर निकल जाती है और मना की रहती है कि बेटी तुम्हारा तबीयत काफ़ी ख़राब है, स्कूल मत जाना। लेकिन जैसे स्कूल का समय होता वो बेटी तुरंत, जैसे भी थोड़ा तबीयत जैसे भी था, वह उसी वेशभूषा में वह जो स्कूल चली जाती है। और जब शाम का समय होता तो वह माँ जो जल्द ही अपनी बेटी का परवाह किए वो करने के लिए, देखभाल करने के लिए वह अपने घर पर आती है। लेकिन जब घर पर आती है तो अपने बेटी को खोजती तो मिलती नहीं है। वो अपने बेटी को घर के इधर बिगर हर जगह खोजना शुरू कर देती है। तब तक कुछ समय में देखती है कि मेरी बेटी रास्ते से आ रही है, उसके पीछे बैग लदे हुए हैं और वह तो स्कूल गई थी, स्कूल से वापस आए। मैंने तो मना किया था कि स्कूल मत जाओ, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि उसे स्कूल जाना जरूरी था। और तुरंत माँ अपने बेटी को डांटने लगे, अरे मैंने तेरे को बोली थी कि स्कूल नहीं जाना, लेकिन तू क्यों नहीं मानी। वह बेटी, वो लड़की कहती कि माँ आज मेरा टेस्ट था और बहुत ही जरूरी क्लास था। अरे तुम कहती हो ना कि पढ़ करके मैं डॉक्टर बनूंगी, वकील बनूंगी, बड़े बड़े अधिकारी बनूंगी, तो ऐसे थोड़े बनेंगे। आज मेरा तबीयत खराब है तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगी, मेरे को तो जाना पड़ेगा मम्मी ने, बहुत ही जरूरी था। लेकिन वह कहती कि नहीं बेटा, अरे जब तबीयत ठीक हो जाए तो पढ़ लेना, अभी तुम्हारा जब तक तबीयत ठीक नहीं होता तब तक जो तुम आराम से घर पर आराम करो। लेकिन हर दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोज उसका तबीयत खराब रहता ही था, लेकिन वह स्कूल जाना नहीं छोड़ती थी। वो माँ नहीं समझ पाते थे कि आखिर मेरी बेटी के साथ में ऐसी क्या मजबूरी है। और उस बेटी ने कभी अपने उस माँ के साथ शेयर भी नहीं की। वो इधर से जाती थी और उधर से बिल्कुल उसकी स्थिति खराब, दीन स्थिति में वो जो वापस लौटते थे बुखार छोड़ने का नाम नहीं लेता था। तब तक स्कूल की गर्मियों की छुट्टी आ जाती है और तब तो वह घर पर पूरा दिन आराम ही करती रहती है, पूरा दिन आराम करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति तो ठीक हो जाती है, बुखार भी ठीक हो जाता है, घर में सब ठीक ठाक हो जाते हैं। उधर उसके बाप भी अपना काम करता था, मम्मी भी काम करती थी, अब ये खाना बनाने भी लगे। और लगभग जो है यह 2-3 महीने का सिलसिला लगभग ये चलता रहा। 2-3 महीने बिल्कुल कुछ भी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अचानक फिर से उस लड़की के साथ में, उस बेटी के साथ में वही हालत हो जाता। उसके शरीर में तेज जलन, तेज बुखार, पेट में दर्द, हर तरीके से दर्द शुरू हो जाता है। अब वह दर्द इतना भयानक था कि अगल बगल के जो डॉक्टर थे उनकी दवाइयाँ काम करना बंद कर दी। बेचारी वो मजबूरी में, उसके पास कुछ बचे हुए पैसे थे जो चुरा करके रखी हुई थी, छुपके से रखी हुई थी, वो उन पैसों को लेकर के बिना उसके पापा के बताए हुए वह जो हॉस्पिटल में लेके जाती है। लेकिन जब उस बड़े हॉस्पिटल में जाती तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उन डॉक्टर को देख करके, लड़की की हालत को देख करके समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मामला है। डॉक्टर चेक करती है और चेकअप करने के बाद कहती है कि जो आपकी बच्ची है ना, इस बच्ची का तो बहुत ही कम उम्र में है, लेकिन इसका जो अगर पेट में जो दर्द है इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा तभी मैं बता सकती हूँ। फिर जो लेडीज डॉक्टर ने उस बच्ची को ले जा करके अल्ट्रासाउंड किया और जब अल्ट्रासाउंड करती है तो वाकई हैरान कर देने वाला वाकया था। उस डॉक्टर साहिबा ने उसकी माँ से कहा कि आपकी बेटी की इतनी कम उम्र में ही वह गर्भवती हो गई और इसके पेट में जो लगभग जो 4 महीने का बच्चा पल रहा है। वो माँ उस बच्चे के सुन करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। अरे मेरी बच्ची इतनी कम उम्र में, अरे इसके साथ क्या हो गया। वो अपनी बच्ची से पूछती है, अरे तूने क्या किया है, क्या काम किया है, ऐसा कौन सा गंदा खून किसका तूने पाल कर के रखा है। वह बेटी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वह डॉक्टर जो उस माँ और बेटी को वहाँ से बाहर निकाल देते, कहते करे पूछना है तो यहाँ पर क्यों पूछती, यहाँ पर क्यों डांटते, जाओ अपने घर पर जो डांट फटकार लगाओ, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और तो रास्ते में सोचती है, लेकिन रास्ते में कहाँ से, चलने फिरने में कैसे वह डांटे बोले। जितना भी बार वह पूछने की कोशिश करती, वह बेटी कुछ नहीं बोलती, केवल रोती थी, केवल रोती थी, केवल रोती थी।
और जब वह घर पहुंचती तो घर पर उसके पापा थे। अब पापा के सामने तो वह पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पापा यदि जानेंगे तो अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि उसी के वजह से जो है अपनी उस पत्नी को कितना बोलते थे, डांटते थे। और आज मैं कैसे बता सकती हूँ, उसके पापा वो जाती है घर पर खाना बनाकर उसकी मम्मी खिलाती हैं और वो सोने चले जाते हैं। लेकिन रात्रि के समय में वह चुपके से धीरे धीरे आवाज में वो अपने बच्चे से यही पूछती है, अरे ये किसका तूने गंदा खून अपने गर्भ में पाल कर रखा, ये कौन तेरे साथ गलत काम किया, आखिर तूने क्या किया, तूने मेरे भरोसे पर जो बहुत गलत काम किया, तेरे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा। वह जितना बार पूछती वह कुछ बोलती नहीं, कुछ भी नहीं बोलती, वह सिसकियाँ भरती रहती, कुछ समझ नहीं आता है। जब उसकी हालत एकदम ख़राब होना शुरू हो जाती है तो वह डॉक्टर साहिबा के पास में जाती है और कहती है कि बच्ची तो बता नहीं रही है, लेकिन कृपया आप इसका जो है एबॉर्शन कर देती तो बड़ा अच्छा होता। और डॉक्टर जो है एबॉर्शन करने से मना कर देती, कहती मैं एक गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं ऐसा पाप काम नहीं कर सकती। और उसको दोनों और माँ बिटिया को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी बड़ी ही हैरान होती है। लेकिन फिर से उस दिन जब घर पर जाती है ना तो उसके पापा तो काम पर चले गए थे। फिर वह जो अपनी बेटी से रो रो करके पूछने लगती है, उससे पूछने लगती, काम पर नहीं जाती और कहती कि बेटी तू बता दे, अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा हमेशा हित कहने वाली, हित चाहने वाली, और तू मेरे को ही नहीं बताएगी, अरे मैं तेरे को जान से नहीं मारूंगी, बेटी कुछ भी बता दे। फिर भी वह बेटी नहीं बताती है, वह जो है केवल रोती रहती है, सिसकियाँ भरती है। फिर उस माँ ने बगल में पड़ा चाकू उठाती है और अपने गर्दन पर लगा लेती है, कहती कि बेटी अगर तू नहीं बताई ना तो मैं तेरे लिए मर गई, और आज मैं अभी इस चाकू से अपना गर्दन जो अलग कर लूँगी, गर्दन में काट लूँगी, और तू रहना आराम से अकेले रहना, और तेरे को नहीं पता है कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या हश्र होने वाला है। अरे जब तक मैं हूँ तब तक तुम हो, क्योंकि मेरे जाने के बाद तेरा कोई नहीं होगा। फिर वह बेटी तुरंत जो उस चाकू को पकड़ लेती, कहती कि माँ मैं सारी की सारी मैं बात बताता हूँ। फिर वह सारा का सारा बात बताना शुरू कर देती है। वह घटना स्कूल की थी, क्योंकि स्कूल में एक जो है टीचर ने उसके साथ में कई तरीके से उसको प्रताड़ित करके, बेइज्जती करके, अलग अलग तरीके से उसको प्रेशर डाल करके उसके साथ गलत काम किया करता था। यह जब बात बताती है तो वह भी बड़ी हैरान हो जाती है, और फिर से वह डायरेक्ट उस अपनी बच्ची को लेकर के स्कूल पर प्रिंसिपल मैम के कमरे में चली जाती है। वहाँ पर सारे का सारा बात बताती है। प्रिंसिपल मैम ने कहा, हाँ जो आपकी बच्ची कह रही है तो हाँ तो सत्य है, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता है ना तब तक मैं कैसे मान सकती हूँ कि बच्ची सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो उस प्रिंसिपल मैम ने कहा, हाँ इसके लिए एक काम है, एक विचार है कि मैंने हर कमरे में जो ना एक खुफिया कैमरा हर कमरे में लगवाया, हर जगह पर लगवाया, और शायद उस खुफिया कैमरे के जगह से मेरे को पता चल सकता कि हाँ जो बच्ची आपकी बोल रही है झूठ बोल रही है कि सत्य बोल रही है। और बस इसकी क्लास में जब वह प्रिंसिपल मैम जो है चेक करना शुरू करती हैं तो हर किस्सा जैसा जैसा वह बच्ची बताई रहती है बिल्कुल ही सही होना शुरू है। वो टीचर, वह मास्टर रोज उस बच्ची को कुछ ना कुछ चॉकलेट देता। सब बच्चों को नहीं जानता, लेकिन जब ये बच्ची बैठी रहती तो किसी ना किसी बहाने से वह इसके अंग को छूता, उसके बदन को छूता था किसी ना किसी तरीके से। फिर से जब सारे के सारे बच्चों को छुट्टी हो जाती, इसकी कापियाँ रखता था अपने पास में और देर के बाद वह चेक करता था। और बस जब सारे के सारे बच्चे चले जाते थे तो कुछ मिठाइयाँ देता था, कुछ चॉकलेट देता था, और वह उन चॉकलेट के बहाने कुछ इसके साथ हमेशा जो ज़बरदस्ती काम किया करता था। और नहीं तो वह कहता था कि अगर तुम किसी से कह दोगे तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ऐसे मारने की, पीटने की, डराने की धमकी दिया करता था, जिसकी वजह से वह बच्ची कभी अपने घर पर बोल नहीं सकी। ये सारा का सारा पोल तो खुल जाता है। लेकिन वह प्रिंसिपल मैम ने कहा, देखो मेरे को भी पता चल गया कि हाँ इसने गलत काम किया है, मैं तो इनको जो सजा देना रहेगा मेरे को दूंगी, लेकिन आप ये सब बातें किसी दूसरे से मत कहिएगा कि हाँ स्कूल के टीचर ने ऐसा काम किया, क्योंकि मेरे स्कूल की बहुत अधिक बदनामी होगी। कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे स्कूल की इज्जत बचा लीजिए। अगर उसने ऐसा काम किया, ऐसा हवानियत का काम किया तो भगवान उसको सजा देगा। अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो उसकी करने का फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप कृपया ऐसा गलत काम मत करिएगा, मेरे स्कूल की इज्जत तब आपके हाथों में है। वह महिला कहती कि घबराइए नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरी बेटी है, मेरे को क्या करना है अब आप मेरे को ही करना पड़ेगा। फिर वह अपनी उस बेटी को लेकर के अपने घर पर जाती है, और उस दिन जो लगभग उसके पेट में बच्चा 5 महीने का हो गया रहता। शाम के समय में जब उसके पापा आते हैं ना तो उसकी मम्मी जो डरी डरी उसके पापा से कहती हैं कि देखिए जी, मैं अगर आपसे एक मैं बात बोलूँ तो आप डांटेंगे, बोलेंगे नहीं ना? उसने कहा कि कौन सा बात है, क्या तुम कहना चाहते हो, सच सच क्यों नहीं बोलती हो?
उसने कहा कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा ऐसा गलत काम हो गया है। तो उसने कहा अच्छा किसने किया, किस तरीके से किया, सारा का सारा बात बता देती है। वह बेटी और माँ दोनों रोती रहती है। फिर उस बाप को उस दिन पता नहीं क्या आता है कि ना, उस बाप को अपनी बेटी पर दया आ जाता है और अपनी बेटी के पास में जाता है और बेटी को गले से लगा लेता है। कहता है कि बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और इस समय भी खड़ा रहेंगे। घबराओ नहीं, जैसा रहेगा वैसा किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि जब तक ये किस्सा टल नहीं जाता है तब तक जो तुम ना तो स्कूल जाओगे ना तो घर से बाहर जाना, घर के अंदर ही रहना। हम कैसे हैंडल करना है इसका मैं उपाय सोचेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं और जो है दोनों पति और पत्नी का एक जो दिमाग में विचार सोचता है कि इस बच्ची का तो जो इसके पेट में गर्भ पल रहा है उसको तो एबार्शन नहीं हो सकता है। तो उसके पति ने कहा कि देखो हमको एक बच्चे चाहिए और तुम जो माँ बन नहीं सकती हो और मेरी बेटी है चूंकि ये गर्भवती है तो कुछ दिन का बस समय बचा है, तुम जो है ये गर्भवती होने का ड्रामा करना शुरू कर दो और अगल बगल के लोगों को ताकि पता चल जाए कि हाँ तुम गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। बस वह पेट पर कुछ ऐसे कपड़े बांध करके वह ड्रामा करने शुरू कर देती है। अगल बगल के लोगों को पूरा बता देते कि मैं गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई, आज तक मेरे को पता ही नहीं था। और फिर जब वह 9वां महीना बेटी का लगने वाला था तो जिस दिन उसकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक लड़के को जन्म दिया, दोनों बड़े ही खुश होते हैं कि चल ठीक है एक लड़के का जन्म हुआ, बड़ी अच्छी बात है। फिर जो उस दिन पूरा हल्ला भी हो गया, शोर शराबा भी कर दिया गया कि उसको एक बच्चा हुआ, एक बच्चा हुआ, एक बच्चा, क्योंकि सारे गांव वाले अगल बगल के मोहल्ले यही लोग जानते हैं कि हाँ उसने किया। लेकिन वह अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी की इज्जत को छुपा लेते हैं सब। दोनों पति पत्नी मिल करके अपने जो वह नाती होता रहता है लेकिन उस नाती को अपना बेटा कह करके गांव वालों के सामने साबित कर देता है और बस इस तरीके से उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है और उस लड़की की इज्जत भी बच जाती है। फिर वह लड़की बड़ी होती है तो उसकी शादी हो जाती है। लेकिन एक दिन वह दोनों माँ और बेटी रास्ते से गुजर रही थी तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक जो बिल्कुल भूखा फकीर ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ है। लेकिन जब उसको ध्यान से वह बेटी जब पहचानती है, वो लड़की पहचानती है तो देखती करे ये तो वही मास्टर है कि जिसने मेरे साथ में ऐसा गलत काम किया था और आज लग रहा कि वास्तव में भगवान ने उसको सजा दी थी। जैसा कि सबको पता होता है कि सबको इस दुनिया में जो भी आया है जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलता है और आज देखो इस मास्टर की भी ऐसी दशा हो गई है और हर तरीके से वह लाचार हो गया, लावारिस हो गया। उसके जो बेटे थे घर से बाहर निकाल दिए, उसके जितने सारे पैसे मिलते थे रिटायर होने के बाद सब पैसे उनके बेटों ने ले लिया और उनके बेटा और बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। बस शायद उस बेटी की बद्दुआ लगी, उस माँ की बद्दुआ लगी क्योंकि उसका न्याय नहीं मिला तो बस भगवान ने उसका न्याय कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे ही फल मिलेंगे। अगर आज मेरे साथ बुरा हो रहा है तो अवश्य कभी ना कभी मैंने किसी के साथ कोई बुरा कर्म किया जिसके वजह से आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। अगर आज मेरे साथ अच्छा है तो अवश्य मैंने किसी का अच्छा किया होगा। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों पर जोर देना चाहिए क्योंकि भगवान के न्याय में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।